हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अपनी एयरफोर्स एग्जाम वाई ग्रुप को क्लियर किया, मैंने किस किस बुक को फॉलो किया, मैंने किस किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की तथा आखिरी लास्ट मंथ में मैंने किस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस की। तो चलो दोस्तों, एक एक करके आपको इस सब कुछ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने रिटन एग्जाम के बारे में बात करता हूँ। मैंने नवंबर 2020 में अपना रिटन एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी किया विद 35.25 मार्क्स आउट ऑफ 50, बट आई एम आउट इन जीडी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप को क्लियर करना है तो आपको टाइम को बहुत ही वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत कीमत होता है, और स्पेशली फॉर रागा के लिए, क्योंकि इंग्लिश में 20 मिनट इनफ है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस किस बुक को फॉलो किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह की एक केडी कैंपस की बुक आती है जो आपने खूब देखी होगी, उससे मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तथा प्रैक्टिस मैंने अ मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम की एक बुक आती है जो एसएससी एग्जाम के लिए होती है, उससे मैंने प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, और वोकेबलरी के लिए मैंने नीरज शर्मा सर को फॉलो किया तथा परमार सर के वो 100 वाले सेट थे जो उनको भी फॉलो किया। और इंग्लिश के लिए एक और चैनल है सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी, जिस पर राम सर पढ़ाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा चैनल है जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें एरर भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, वो सब कुछ एक साथ करा देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे एयरफोर्स एग्जाम के लिए। एयरफोर्स एग्जाम में इंग्लिश बहुत ही ईजी पूछी जाती है, ये आपको भी पता है, एज कंपेरिजन एनी अदर एग्जाम। बिकॉज इसमें आपको ये पता है 3 कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, एक सिनोनिम्स, एक वन वर्ड, एक ईडियम, जैसा कि आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैंने किस किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की इंग्लिश के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रागा के लिए आपको क्या करना है। रागा में हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि रागा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज इससे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें 10 से 12 नॉन वर्बल और लगभग 4 से 5 नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्वेश्चनों पे आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एयरफोर्स एग्जाम में बहुत ही हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो कृपया कर, अगर इनसे तुम पे देखो, अगर हो रहा है बड़े आराम से तो उनको करो। अगर आपको लगे कि आपसे नहीं बनेगा तो उस पर अपना टाइम कंज्यूमिंग न करें, वरना आप बहुत क्वेश्चनों को छोड़ दोगे इन 5 क्वेश्चनों के चक्कर में। तो सबसे पहले दोस्तों मेरी राय ये है कि आप रागा में सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जीएस बहुत ही ईजी आती है, जिसे आप लगभग 2 से 3 मिनट में कर लोगे। उसके बाद आप वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करें, बिकॉज वर्बल रीजनिंग ईजी आती है एज कम्पेयर देन नॉन वर्बल रीजनिंग। और सबसे लास्ट में आप मैथ को सॉल्व करें, बिकॉज मैथ इज अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, और मैथ भी एसएससी लेवल का नहीं पूछा जाता, लेंथी पूछा जाता है, लेकिन हार्ड नहीं पूछा जाता। दोस्तों, हार्ड उसे बोलते हैं जो हमसे बने ही ना, वो पूछेगा ऐसा जो बनेगा, लेकिन टाइम बहुत लेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रागा की तैयारी कैसे की, किस किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की तथा किस किस बुक को फॉलो किया। दोस्तों, मैंने रीजनिंग के लिए अरियंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे मैंने चैप्टर वाइज अपनी रीजनिंग क्लियर की। उसके बाद मैंने कई प्रैक्टिस सेट लगाए, जैसे फास्ट ट्रैक और अदर कंपनी के मैंने अरिहंत, कई मतलब 3 से 4 मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए, और ओनली प्रैक्टिस सेट ही लगाए। एक बार क्लियर कर लो रीजनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, और वर्बल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दोस्तों, नॉन वर्बल के लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करके जानी है, बिकॉज मैं फिर भी बोलता हूँ आपसे कि नॉन वर्बल बहुत ही हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो दोस्तों, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिन प्रैक्टिस के आप रीजनिंग को क्लियर नहीं कर सकते। और शायद कोई बुक मत पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली दो रीजनिंग का, आपकी रीजनिंग आराम से इजीली क्रैक हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीएस की। देखो, जीएस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 2 से 3 करंट के क्वेश्चन होते हैं, तथा बाकी जीएस स्टैटिक जीके वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। एक हिस्ट्री से भी होता है, एक जियोग्राफी से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जीएस मैंने कहाँ से प्रिपेयर की। जीएस के लिए मैंने सोनू अहलावत नाम का एक किताब है, जो कि यूट्यूब चैनल भी है, वे टू सक्सेस नाम का, उनकी एक किताब है, सोनू अहलावत सर की जीएस की किताब है, उसको मैंने फॉलो किया। वो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सटीक किताब है ऑल एग्जाम के लिए, तो आप उसे भी ले सकते हो। अगर वो न हो तो आप परमार सर यूट्यूब चैनल से अपनी पूरी जीके क्लियर कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड पूरी जीएस पढ़ा रखी है। और उनकी एक प्लेलिस्ट भी है, उसको भी आपको फॉलो करना है। उनकी सारी वीडियो जीएस की देख डालो, आप वाई ग्रुप एग्जाम को आराम से क्लियर कर लोगे। करंट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम नाम का एक चैनल है, और परमार सर की पीडीएफ आती है, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है। मेरा जीएस में एक भी मार्क नहीं कटा था, मेरे मार्क कटे थे मैथ में, क्यों? बिकॉज मेरा मैथ वीक है। मैथ में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फोकस होता है मैथ में। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आएगा, मेरा एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड मिक्सचर। ये 5 से 6 टॉपिक आप अपने कंप्लीट कर लो, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपसे बनेंगे तो तुम्हें लगेगा बन जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लेंगे। तो और मैंने मैथ के लिए यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की उसका भी नाम बताता हूँ। मैंने मैथ के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी के रोशन सर को फॉलो किया, तथा A to Z स्टडी पे नीरज भाई पढ़ाते हैं, वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वो उनका भी कंटेंट बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों मैंने आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। एग्जाम क्लियर करना, एयरफोर्स एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपका एग्जाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। बिकॉज इसका एग्जाम बहुत ही ईजी आता है एज कम्पेयर दैन एनी एग्जाम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपनी एयरफोर्स एग्जाम को वाई ग्रुप को क्लियर किया। और दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि एयरफोर्स एग्जाम में टाइम की बहुत कीमत है, आप टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलें, स्पेशली फॉर रागा। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आखिरी मंथ में किस टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। मैंने दोस्तों टेक्स्ट बुक ऐप से टेस्ट दिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उस टेक्स्ट बुक ऐप पर बहुत ही मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपने क्लियर किया, और मेरे 35.25 मार्क्स हैं, जो कि PSL के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्कोर था। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट इन GD। तो दोस्तों चलो मैं आपको अपने थोड़ा फर्स्ट सेकंड के बारे में बताता हूँ। मेरा फर्स्ट सेकंड 12 जनवरी 2021 को अम्बाला कैंटवर था, हरियाणा में, जो जहाँ दोस्तों मैं गया। और इस बार फेज 2 में बहुत चेंजिंग थी, जैसे कि इस बार रनिंग नहीं हुई, रनिंग की जगह कदम ताल हुआ, जो कि बहुत ही ईजी था, जिसमें एक भी बंदा आउट नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों 10 पुशअप्स हुई, 10 पुशअप्स में लगभग 40 से 50 बंदे आउट हो गए, क्योंकि इस बार पुशअप्स थोड़ा होल्ड कर गई थी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो उसमें लगभग 40 से 50 कैंडिडेट आउट हो गए। तो दोस्तों उसके बाद फिर स्क्वाट्स और सिटअप्स हुआ, जिसमें एक भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ। दोस्तों उसके बाद हमारा SRT टेस्ट हुआ, जो एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको अपनी लैब से संबंधित कुछ सिचुएशन दी जाती हैं, जिनको आपको सॉल्व करना होता है। तो वो बहुत ही ईजी होती हैं, आप उसको आराम से क्लियर कर लोगे। उसके बाद दोस्तों हमारी GD के लिए ले जाया गया, जो 15-15 के ग्रुप थे। तो दोस्तों मेरा सिक्स ग्रुप, हाँ मेरा 6 ग्रुप में नंबर था। तो दोस्तों मैं अपना GD देने के लिए गया। मेरा GD का टॉपिक था रियलिटी शो प्ले रोल आवर लाइफ, प्ले रोल इन आवर लाइफ। तो दोस्तों रियलिटी शो मेरा टॉपिक था, जिस टॉपिक के बारे में मैंने 2 बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए। दोस्तों मैं GD से आउट हो गया, तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं किस वजह से GD में आउट हुआ, जिस आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को आगे जाओ कभी तो ध्यान रख सकें। दोस्तों सबसे पहली गलती मैंने की, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे बोलने का चांस नहीं मिलेगा, तो मैंने एक बच्चे को बीच में इंटरप्ट करके बोला। उसके बाद उन्होंने सबको रोक दिया और उन्होंने बोला कोई भी किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। तो वहाँ वो पॉइंट मुझे अपना पुअर पॉइंट लगा, जिसकी वजह से मैं आउट हुआ। तो दोस्तों आप कभी भी GD देने जाएं तो किसी भी को बीच में इंटरप्ट न करें, बिकॉज
वो लास्ट में सबको चांस देते हैं, जो नहीं बोलेगा उसको भी चांस देंगे, खुद बोल बोल के चांस देंगे। तो घबराए ना कि हमारा चांस मिलेगा या ना मिलेगा, जो गलती मैंने की वो आप ना दोहराएं। तो दोस्तों अब फिर से लगे हुए हैं तैयारी में आपके साथ, देखो, और कॉन्फिडेंस भी है कि इस बार भी क्लियर करेंगे और आपके साथ बेलगांव का सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।